हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 पाठ 1 विज्ञान के बारे में। यहाँ पर लिखा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसमें अब छोटा छोटा वीडियो आपको हर एक टॉपिक का ऐसे ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद ये पूरा वीडियो होने के बाद आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो वन शॉट वीडियो मतलब एक ही बार में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया जाएगा। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाएगा मगर एकदम अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक, तो लिखा क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक, जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नाम होता तो नाम के बारे में हमें अच्छे से पता हो जाए तो बढ़िया काम हो जाता। तब यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जैसे आपके बगल में कोई चीज़ सड़ रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है। कुछ भी हो रहा है, जैसे आपके यहाँ मतलब जो आप खाना खा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे आपके अगल बगल में कोई चीज़ स्मेल कर रही है, बदबू कर रही है, सड़ रही है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया है। ये सारी चीज़ें दही से आपके दूध पर डे क्या होती है, दही यदि जमती है ना तो वो भी तुम्हारी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक, ये रासायनिक अभिक्रिया की हम पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वे क्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों व संरचना में परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या होता है, ऐसी क्रिया जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों मतलब उनका गुण हमेशा क्या होना, चेंज होना चाहिए, उसकी संरचना में क्या हो, परिवर्तन हो, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब जो लिखा हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे आप देखिए, ये तुम्हारा क्या है, सोडियम। इसका नाम क्या है, सोडियम। आप ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे तो आपका काम बनता जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, इसे हम सोडियम बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरीन बोलते हैं। ठीक, अब देखिए सोडियम एक तुम्हारा क्या होता है, ज्वलनशील होता है। जैसे पटाखा वड़ाका देखे होंगे ना तो उसमें क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन यानी सोडियम मिलाया जाता है, जो ऑक्सीजन और थोड़ा सा नमी की उपस्थिति में तुरंत ये आग लगा देता है। ठीक, तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, देखिए ये सोडियम तुम्हारा एक बहुत ज्वलनशील है, मगर ये क्लोरीन तुम्हारा क्या है, क्लोरीन एक तुम्हारा क्या होता है, जैसे कोई चीज़ साफ करने के लिए, जैसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए, यदि नाली साफ करने के लिए आप ये क्लोरीन डालने के, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, वो मर जाते हैं। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, आप यहाँ से सोडियम क्या लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। ऐसे बेसिक लेवल से भी स्टार्ट करिए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक, तो देखिए सोडियम क्लोराइड ये तुम्हारा क्या होता है, नमक का साधारण फार्मूला होता है। क्या, नमक का ये तुम्हारा फार्मूला होता है। अब लिखें क्या, उनके गुणों में तथा संरचना में परिवर्तन होता है। अभी बोले ये ज्वलनशील है और ये सूक्ष्मजीव को मारने के लिए यूज किया जाता है या सफाई के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए जो हमारे पास ये बन के तैयार हुआ तो हम आराम से खा ले रहे हैं कि नहीं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों से प्रॉपर्टी से क्या है, पूरा अलग है। तो इसीलिए ये रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरे पर आते हैं। ठीक, दूसरे पे आते हैं यानी H2, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं उसे और इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक, देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो जलने में बहुत तेज ये आग को पकड़ता है। क्या, ये आग को बहुत तेज पकड़ता है। और दूसरी चीज़ें आग, कहीं भी आग लगी है यदि हवा लगे तो बहुत तेज और आग पकड़ लेती है। ठीक, मतलब ये जलने में क्या कर देती है, सहायक करती है। देखिए ये जो हाइड्रोजन ये जलता है और ये ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, मगर इन्हीं दोनों की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, मतलब अभिक्रिया हो जाती है। तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाता है, जल। ये तुम्हारा क्या हो गया, जल का फार्मूला। अब यही जल तुम्हारा क्या होता है, आग को बुझाने में मदद करता है। तो इससे पता चलता है कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें गुणों संरचना में क्या हो, परिवर्तन हो, उसी को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। क्यों,
अब देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होती है, एक हमारे अभिकारक होता है, दूसरा क्या होता है, उत्पाद होता है। जैसे आपको चाय बनाना रहेगा तो क्या करते हैं, चाय बनाने के लिए हमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक, जो भी चीज़ हमें लेनी रहती है तो सबसे पहले लेना पड़ता है कि नहीं। तब हम ये क्या कर देते हैं, अपना केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं गैस पे रख के। तो ये बताओ जो आप सबसे पहले लिए हैं, क्या रासायनिक अभिक्रिया होने से जो पहले आप ले चुके हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ठीक, जैसे लिखा क्या, अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, इन्हें पूरा मिला को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे पहले हिस्सा लेते हैं, क्या लेते हैं, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे पहले हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं क्या, अभिकारक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, अभिकारक। ये तुम्हारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया। इतना समझ में आया, मतलब ये जो पूरा हिस्सा है तुम्हारा क्या हो, अभिकारक। चाहिए आप रासायनिक अभिक्रिया लीजिए, चाहे ये लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्या होगा, उत्पाद पे आते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो आपका बन के तैयार होता है, ये जो बन के तैयार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो ये जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इतना जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होती हैं जो अभिक्रिया में सबसे पहले ली जाती उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं, जो आपका बन के तैयार होता उसे हम प्रोडक्ट यानी उत्पाद बोलते हैं। ठीक, अब इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, इतने को पूरे को मिला के क्या बोल देंगे हम, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये पूरा प्रोसेस जो है तुम्हारी रासायनिक अभिक्रिया बन के तैयार होगी। इससे क्या पता चलता है, किसी भी अभिकारक यानी अभिक्रिया में दो चीज़ होती हैं, अभिकारक होता है जो तीर के हमेशा क्या लिखा जाता है, पीछे लिखा जाता है, और उत्पाद होता है तीर के हमेशा क्या लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। दो चीज़ अभिकारक और उत्पाद को हमने डिटेल में देखा। अब हम कैसे जानेंगे कि मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, जैसे आपके अगल बगल कोई चीज़ यदि सड़ रही है तो कह रहे हैं हम वो रासायनिक अभिक्रिया, तो कैसे हम जानेंगे कि वो सड़ रही है, चाहे में बदबू करेगी, चाहे उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होगा, तभी तो हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इसके कुछ लक्षण है, क्या, इसके कुछ लक्षण है। जो सबसे पहले दे रखा क्या, अवस्था में परिवर्तन। जैसे क्या होती है, अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज़ ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में बदल जाए, चाहे वो गैस अवस्था में है तो द्रव अवस्था में बदल जाए, या किसी में चेंजिंग होगी, मतलब आप अपनी अवस्था क्या करेगी, चेंजिंग करेगी। आप 9th में पढ़े होंगे अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस होती है। ठीक, तो अब देखिए इसी को हम क्या कर देते हैं, जो ऊपर रिएक्शन दिया गया इसे समझते हैं। हाइड्रोजन तुम्हारा का क्या दिया है, गैस है, तो जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई टेंशन नहीं। ऑक्सीजन पे आते हैं, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये भी गैस, मतलब ये भी जब गैस और गैस रिएक्शन करता है तो क्या बना रहा है, लिक्विड यानी जल बना रहा है कि नहीं। तो ये बताओ, पहले गैस था तो किसमें हो गया, द्रव अवस्था में हो गया, तो मतलब ये अवस्था परिवर्तन किया कि नहीं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का पहला तुम्हारा एग्जाम्पल है, अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। दूसरी चीज़ें क्या होती है, रंग में परिवर्तन। रंग में भी क्या होती है, परिवर्तन होती है। अब कैसे हम पहचानेंगे कि सर रंग में कैसे परिवर्तन होती है, तो आपके हाई स्कूल के बुक में यदि देखेंगे तो एक टर्मोलॉजी आती है गैस के परिवर्तन में। जैसे यहाँ पर देखो हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम को क्या लेते हैं, मैग्नीशियम, ये तो हमें क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं। इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम की एक रॉड आती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो ये क्या होता है, सफ़ेद धुआं निकालता है। क्या, सफ़ेद धुआं निकालता है। इससे पता चलता है रंग में परिवर्तन, यानी अभिक्रिया में क्या होती है, रंग में परिवर्तन होती है। इतना बड़ा भी रिएक्शन आपको नहीं याद है, टमाटर वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए टमाटर स्टार्टिंग में क्या होता है, हरा होता है, तो उसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे वो क्या हो जाता है, लास्ट में किस कलर का हो जाता है, यानी पूरा रेड कलर का हो जाता है। जैसे फल का पकना, फल स्टार्टिंग में हरा कलर का होता है, जब पकता तो अपना कलर क्या कर देता है, चेंज कर देता। उसके अंदर भी कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, दो चीज़ समझे। अब गैस का निकलना, क्या, गैस का निकलना भी तुम्हारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। अब बताइए ऐसा कौन चीज़ है जो गैस, यानी कौन सा ऐसा अभिक्रिया जिसमें गैस का निकल रहा है। जैसे आप बहुत सारा एग्जाम्पल दिखा सकते हैं गैस के ये निकलने वाले एग्जाम्पल। जैसे क्या हो सकता है, आपके बगल में यदि आप चाय बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं,
चाय बना रहे हैं, जो चाय बना रहे हैं तो उसमें क्या भाप निकल रही है कि नहीं, मतलब जो द्रव अवस्था है किसमें, गैस के फॉर्म में निकल रही है, मतलब क्या होगा, गैस का निकलना भी तुम्हारा क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अब बड़े बड़े धंधोल, गांव में नहीं होता, कहते हैं बड़े बड़े धंधोल सब लइकन में, वो तब समझ ही गए होंगे। ठीक, कमेंट में लिखिएगा क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो देखिए जब आप लक्कड़ को जलाते हैं, क्या लक्कड़ को जलाते हैं तो क्या हो जाता है, गैस निकलती है, मतलब धुआं निकलता है, तो उससे भी तुम्हारा क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जो लकड़ी जलाते हैं वो भी तुम्हारा एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिससे वो क्या निकलती है, गैस निकलती है। ठीक, अब आते हैं दिस लास्ट एंड फाइनल पे आ जाते हैं, तापमान में परिवर्तन। क्या, तापमान में परिवर्तन हम कैसे जानेंगे कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो तापमान में परिवर्तन होगी। चाहे यदि कोई ठंडक है तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जैसे हम चाय बनाना किए थे तो उससे हम ताप में क्या कर रहे थे, परिवर्तन कर रहे थे, तभी वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए आपके घर में एक है तो ये चूना है, इसे हम क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं। ठीक, देखो चूने को हम किसके, अरे गाँव पे देखेंगे चूना आता था पहले, उसे में क्या करते थे, बाल्टी में डालते थे, भद 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 करने लगता था। तो चूने को यदि पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, किसके साथ, यदि चूने को पानी में उठा के डालोगे तो चूना बहुत तेज क्या करेगा, ये हीट निकालेगा। क्या निकालेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और प्लस में क्या निकालते हैं, ऊष्मा, यहाँ से बहुत सारी में क्या निकलती है, ऊष्मा, मतलब हीट निकलती है। मतलब ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारा चूना वाला। चूने को कभी भी, मतलब जो पत्थर वाला चूना आता है उसे आप कभी पानी में डालिएगा ना तो देखेंगे बहुत ज़्यादा वो क्या करेगी, हीट निकलेगी। ठीक है, अब ये चीज़ें जो हैं इसे एक्सपेरिमेंट के जरिए हम तुरंत क्या कर देंगे, जल्द ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा देंगे शॉर्ट में। ठीक, ये था टोटल क्या था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।